नमस्कार, जगत नेचर यूट्यूब ब्लॉग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अत्र कुशलम तत्रास्तु। श्री रामलीला महोत्सव 2023 के क्रम में यह चौथा ब्लॉग लेकर आपके बीच आया हूँ। नवरात्र शुरू होने के साथ ही अधिकांश स्थानों पर जहाँ 10 दिवसीय रामलीला होती है, उन स्थानों पर रामलीला का मंचन प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ की पंतनगर कॉलोनी में पर्वतीय रामलीला 19 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो रही है। रामलीला स्थल पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंच सज्जा, पात्रों के वस्त्र, उनके अस्त्र शस्त्र, लाइटिंग, साउंड आदि का प्रबंधन भी अंतिम क्षणों में है। इस वीडियो में रामलीला के चर्चित और लोकप्रिय प्रसंगों का विवरण जारी रहेगा। केवट द्वारा श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को गंगा पार कराने का जिक्र पिछले वीडियो में किया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वैसे @जगत नेचर यानी कि JAGATNATURE टाइप करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा। इस ब्लॉग की शुरुआत भी श्री राम स्तुति के साथ ही कर रहे हैं। सातवें नंबर पर आता है श्री राम भरत जी का मिलाप। चित्रकूट की कामतगिरी की तलहटी पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी निवास करते हैं। भरत जी श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी को वापस अयोध्या बुलाने के लिए वहां आते हैं। बहुत ही मार्मिक मुलाकात होती है। श्री राम पहली बार अपनी तीनों माताओं को बिना सुहाग और श्रृंगार के साथ देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। 8वां प्रसंग है पंचवटी का। यहाँ की जो घटना है, इसी से मालूम होता है कि रावण कितना विद्वान था। इस घटना के बाद रावण वहीं विचार करता है, खर दूषण मोह सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। यानी कि खरदूषण की मौत से वो अंदाज लगा लेता है कि विष्णु जी का अवतार श्री राम के रूप में हो गया है। रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पहुंचती है और लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। सोने का मृग देखकर सीता जी कहती हैं श्री रामचंद्र जी से कि इसको आप मेरे लिए ले आओ। तो श्री राम आखेट करने के लिए मृग के पीछे जाते हैं। बहुत देर तक श्री राम नहीं लौटते हैं तो लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेजती है। हालांकि लक्ष्मण जी मना करते हैं, लेकिन सीता जी नहीं मानती हैं। यहीं पर लक्ष्मण रेखा का जन्म होता है, यानी कि लक्ष्मण जी उस कुटी के चारों ओर जिसमें सीता जी हैं एक रेखा खींचते हैं और कहते हैं कि इस रेखा के बाहर माता मत आना। लेकिन बहुरूपिया रावण सीता जी से भिक्षा लेने के नाम पर उनका एक कदम लक्ष्मण रेखा के बाहर रखवा लेता है और उसी के साथ वो अपहरण करता है। रामचंद्र जी लौटते हैं। उसके बाद से लीला का नया स्वरूप शुरू होता है। 9वें प्रसंग में सबरी का उद्धार होता है। रामचंद्र जी सबरी माता के बेर खाते हैं, लक्ष्मण जी नहीं खाते हैं। बाद में इसका पता चलता है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो रामचंद्र जी उनको बताते हैं, अगर तुमने सबरी के बेर खा लिए होते तो ये जो मेघनाथ ने शक्ति मारी है ये तुम पर असर नहीं करती। 10वें नंबर पर आता है राम और लक्ष्मण जब सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे होते हैं तो हनुमान जी से मुलाकात होती है। हनुमान जी उन दोनों को जो है सुग्रीव के पास ले जाते हैं। 11वें नंबर पर आता है बाली और सुग्रीव का युद्ध और बाली का वध। 12वें नंबर के प्रसंग पर हनुमान जी का लंका जाना, अशोक वाटिका में सीता जी को श्री राम जी की मुद्रिका देना और उनकी आज्ञा लेकर अशोक वाटिका उजाड़ना और उसके बाद अक्षय कुमार का वध, फिर लंका दहन। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और काफ़ी लोकप्रिय प्रसंगों में एक। 13वें नंबर पर आता है श्री रामेश्वरम में श्री राम सीता द्वारा शिव जी की स्तुति और शिवलिंग की स्थापना, समुद्र में सेतु बंधन। 14वां प्रसंग है अंगद का रावण के पास जाना। अंगद बाली का पुत्र है, बाली रावण का दोस्त है। इसी हैसियत से अंगद वहाँ कूटनीतिक यात्रा पर जाते हैं, लेकिन रावण नहीं मानता है तो वो लौटने से पहले रावण के योद्धाओं का बल आंकते हैं और जमीन में अपना पांव गाड़ करके वो सभी योद्धाओं को ललकारते हैं। ये यात्रा पूरी हो जाती है। 15वां प्रसंग है लक्ष्मण जी पर मेघनाथ द्वारा इंद्र की शक्ति का प्रयोग करना।
लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी हिमालय पर्वत के द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी के साथ पूरे द्रोणांचल पर्वत को ही उठा करके लंका पहुंचा देते हैं। और उसके बाद जो 16वां प्रसंग है वो कुंभकर्ण का मारा जाना। किसी किसी रामलीला में इसको बहुत विस्तार के साथ फिल्माया जाता है, क्योंकि यह बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय होता है और रामदल और कुंभकर्ण का जो युद्ध है उसे काफ़ी रोचक बनाया जाता है। 17वें नंबर पर है राम रावण युद्ध और रावण का मारा जाना, और उसके बाद रावण का पुतला दहन। अंतिम और 18वां प्रसंग है श्री राम का अयोध्या लौटना और राज्याभिषेक होना। कहीं कहीं पर राज्याभिषेक के पूर्व श्री राम की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। और इसी के साथ बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। अब आपसे मुलाकात कराते हैं पंतनगर सांस्कृतिक समिति के उन कर्णधारों से जिनके कंधों पर रामलीला महोत्सव की जिम्मेदारी है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों में पूरा यहाँ पे जितने भी जो भी गाने हैं, शास्त्रीय संगीत के जितने भी गाने हैं उनको रटा हुआ है और वो धुन तुरंत पकड़ लेते हैं। उनको जो है ये ऐसा लगता है कि बचपन से ही यही धुन सीखे हुए हैं और वो उसी को पकड़ लेते हैं। उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये होता है। अब क्योंकि उनके कानों में वही घुसता है और गुनगुनाते हैं और वो पकड़ लेते हैं, चाहे किसी भी तरह के गाने हों वो पकड़ लेते हैं, ये उनका है। आप सुन रहे हैं श्री भुवनचंद पांडे जी को, जो पंतनगर सांस्कृतिक समिति में उपाध्यक्ष के पद में हैं। आप संगीत के माध्यम से भी इन बच्चों से जुड़े हुए हैं और कई सालों से इन बच्चों को सिखा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपका होली गायन और भजन गायन भी बहुत अच्छा होता है। और आगे संगीत का पक्ष जो है भुवन जी और आगे बताएंगे बच्चों के बारे में। नई नई राग क्या प्रस्तुत की जाती है या पुरानी चौपाइयाँ ही चल रही हैं या कुछ नया भी हो रहा है? नया भी होता है, नया प्रसंग भी हम उसमें जोड़ते हैं। नए रागों पे हम जो है नए धुन के आधार पे भी उनको सिखाते हैं। और इस बार 4-5 इस तरह से नए हमने गाने तैयार किए हैं। और जैसे जयमाल का गाना है या बनमार्ग के गाने हैं, वो नए धुन पे हमने यहाँ पर तैयार किए हैं और बहुत अच्छे धुन हैं और उनको यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके साथ साथ 2 महीने से हम रिहर्सल बच्चों की करा रहे हैं और हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है बच्चों को सिखाने में। पिछले 34-35 साल से जुड़े कैलाश जोशी जी अपने अनुभव बताएंगे। लोग तो 34 साल हो गए यहाँ से। हमने तो रामलीला के ये ग्राउंड से शुरू की थी और इतनी मेहनत से रामलीला को हम लोगों ने वो किया है। अपने कंधों पर बक्सा ले जाते थे, सामान लाते थे, पूरी रात भर वहाँ सेवा करते थे और रात को मतलब लीला होने के बाद रात भर वहीं रुकते थे। और हम लोग शुरू से ही ग्रीन रूम में ग्रीन रूम में मेरा तो स्टेज में अंदर ही का काम है। आरती की तैयारी करा देना, फल फ्रूट अशोक वाटिका तैयार करना, ये करना। अब तो एलईडी हो गई, पहले तो हम लोग अपने हाथ से सब करते थे, हर चीज़ पहाड़ तक का दिखाते थे। पुराने लोग हमारे जी सिंह नयाल जी थे, मोहन सिंह कृष्ण जी थे, आपके बरोड़िया जी भी थे। पहले हमारे मेन डायरेक्टर जो थे स्टेज के मिस्टर बचे सिंह कपूटी जी जो नहीं रहे हम लोगों के बीच में, ये उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे जीत सिंह जी का रहा। जीत सिंह जी के ही अंडर में हम लोगों ने काम किया और सीखा सब कुछ। पर्दा बनाना, पर्दा टांगना, ये सब करना, ये सब उन्हीं की देन है। अब जो ये दृश्य आ रहे हैं, मैं पिछली बार देख रहा था कि भुवन पांडे जी ने भी उसमें कुछ कंप्यूटर में प्रयोग किया था। क्या इस बार कोई है कंप्यूटर में? एलईडी के माध्यम से मैं नए नए दृश्य दिखाता हूँ, चाहे जंगल के हों, चाहे लड़ाई के जो धनुष बाण है वो मैं बैकग्राउंड से ही बनवाता हूँ और बना के उसको डिस्प्ले कराता हूँ। और वो अब पहले तो गमला लगाया करते थे, अब जो है एलईडी के माध्यम से ही शुरू से आखिर तक मैं उस पर तैयार करके राज दरबार बनाते थे, सिंहासन सब हर चीज़ करते थे। अब तो एलईडी में ही हर चीज़ हमारे पांडे जी जो है अब उसी के माध्यम से दिखा देते हैं और बहुत अच्छे ढंग से दिखाते हैं। मतलब नई नई चीज़ लाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का ज़माना चल गया है। मैंने बढ़िया है। और मुझे यहाँ पे मैं अपना कहना चाहता हूँ, मुझे 45 साल हो गए रामलीला से जुड़े हुए। वाह। मैं 13 साल की उम्र में मैंने सीता का पाठ खेला, गुड। 15 साल की उम्र में राम का पाठ खेला था।
उसके बाद में इससे जुड़ा ही हूँ। यही लखनऊ में खेला नहीं, था पहले, या नहीं पहले मैं वहाँ पिथौरागढ़ में खेला था, तो वहाँ से मैं इसका मेरा लगाव, और ये लगाव सन 88 से यहाँ पे स्टार्ट हुई, तो तब से मेरा ये लगाव। जैसे अशोक वाटिका का सीन है, ये है फल लगाना है, वो लगाना है, कुसुम वाटिका है, पुष्प वाटिका है, ये है। के माध्यम से ये हम लोग तैयार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्वतीय संस्कार हैं, संस्कृति है, उससे जुड़े हुए वरिष्ठ कलाकार गिरीश चंद्र जोशी जी से उनके विचार सुनिए। परिवर्तन ये आया कि पहले हम लोग जैसे इसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए बच्चों लड़के बनते थे, हमने बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को, और हमारी जो पर्वतीय समाज से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, फिर हमने उनको जोड़ा और इससे और अच्छा करने की कोशिश की। और महिलाओं ने भी इसमें हमारे पंतनगर सांस्कृतिक समिति में जो है बड़ा सहयोग दिया। हमारे बड़े भाई थे महेश जोशी जी, बहुत सहयोग मिला हम लोगों को, और बहुत अच्छा से पूरे पंतनगर रामलीला समिति को, पूरे पर्वतीय समाज के लोगों का सहयोग मिलता है। उसके लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं उनका। पर्वतीय महापरिषद है, उत्तराखंड महापरिषद है, कुमाऊं परिषद से हम लोगों ने रामलीला देखनी शुरू की। विगत हम छोटे से थे, मुझे याद है कि हम खजूर का एक डिब्बा आता था डालडा का, तो उसको लेके जाते थे। तो वहाँ पे पीयूष मामा जी, योगेन जी और रघुवर दत्त जोशी जी, उनका जैसा रावण न हमने देखा और न देखेंगे, और बहुत सहयोग मिला सभी का। और इसमें आप सभी का सहयोग तन मन धन से आप लोग करें और इससे जुड़ें। हमारे समाज में जो इस समय की स्थिति है उसको देख के प्रभु राम की लीला को करें, जिससे हमारा समाज भी जुड़ता है और एक साथ मौका मिलता है मिलने के लिए। जो पुराने लोग हैं उनसे मुलाकात होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो मैं एक मेघनाद का पात्र खेला मैंने 14-15 साल, अभी विगत इस साल फिर मैं मेघनाद का पाठ खेल रहा हूँ। तो मैं एक डायलॉग सुना देता हूँ आपको। है ध्वजा में जोश मेरे आपके प्रताप का, है समर्थ कौन यहाँ जो वार झेले घननाद का, जीत कर लाया पिताप इंद्र वीर अखंड को, राम लखन तो चीज क्या है, मैं ला के दूं सारे ब्रह्मांड को। पंतनगर सांस्कृतिक समिति के महामंत्री गोकुल उप्रेती जी से अब आप सुनिए कि उनकी योजनाएं क्या हैं और किस तरह से ये मंच उनके नई पीढ़ी को, नए बच्चों को लाभ पहुंचा रहा है। मैं सर्वप्रथम आदरणीय जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर हमारा प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं जोशी जी का बहुत बहुत आभार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंतनगर सांस्कृतिक समिति विगत 34 वर्षों से लगभग यहाँ पर रामलीला का आयोजन कर रही है, और हम लोगों का उद्देश्य है कि हम अपने क्षेत्र और उसके आसपास के बच्चों को सर्व समाज के, एक ही पर्वतीय समाज के नहीं, सर्व समाज के सभी लोगों को यहाँ पर लेकर, बच्चों को लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ाने का, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम लोग अब इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष नए नए बच्चों को जोड़ें, और ताकि वो आने वाले पीढ़ी में ये संदेश जा सके कि बच्चे आगे बता सकें और समाज को बहुत अच्छा संदेश दे सकें। देखिए, ऐसा है कि अगर राम का अभिनय कोई कर रहा है तो राम के आदर्श निश्चित तौर से उस बच्चे के अंदर आएंगे। उसी तरह से अन्य पात्रों का भी यह है कि वो जिसका अभिनय करेगा तो निश्चित तौर से उसके अंदर वो गुण जरूर संपन्न होंगे, और जो आने वाले टाइम में एक अच्छा मार्गदर्शन उसकी भविष्य के लिए, उसके बहुत अच्छा मार्गदर्शन उसके लिए होगा। अभिरुचि बढ़ रही है, और ख़ास तौर से हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि उसमें लड़के और लड़कियां दोनों को हम पार्टिसिपेट कराते हैं, और हमारा प्रशिक्षण मंडल उनको विगत रामलीला से पहले 1.5-2 महीने तक ये कार्यक्रम यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, जो एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ कार्यक्रम करते हैं बच्चे, और साथ में ही लोग
अन्य बच्चे जो कि दर्शक दीर्घा में होते हैं, अगले साल उन बच्चों को देख करके वो बच्चे भी कोशिश करते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण लेने की। पंतनगर सांस्कृतिक समिति के सांस्कृतिक मंत्री श्री दीपक सनवाल जी, ये इन दिनों पूरे मंच में बच्चों को संभालने, उनको सिखाने, नया क्या दृश्य होगा उस पर उनके साथ में जो नया विज़न है उसको प्रेजेंट करने के लिए इस रामलीला कमेटी में जो रामलीला महोत्सव हो रहा है इसकी रीढ़ की हड्डी हैं और ये बोलने में थोड़ा सा झिझकते हैं लेकिन कर्म से ये अपना काम दिखाते हैं। जय श्री राम ही बोलना चाह रहे हैं। जय श्री राम। अब आपके सामने में पर्वतीय सांस्कृतिक समिति के उपाध्यक्ष पूरन सिंह नयाल जी अपनी बात रखेंगे। एक और परिचय मैं आपका दे दूं, पूरन जो हैं वो जीत सिंह नयाल जी के इस रामलीला के जो आधार स्तंभ में रहे हैं शुरुआत से, जीत सिंह नयाल जी के सुपुत्र हैं और इन्होंने उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाया है। अब ये अपने अनुभव बताएंगे। बचपन से इससे जुड़ा हुआ हूँ और तब से लेके आज तक जिस तरीके से मैंने यहाँ देखा, अपने बड़ों से सीखा, वही अपने से छोटों को भी सिखाते आया हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ इस रामलीला की ये रही है कि सबसे पहले तो हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जुड़े रहते हैं और दूसरी चीज़ जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे जो ज़्यादातर लैपटॉप, मोबाइल और इन सब में बिज़ी रहते हैं, तो श्री राम का नाम लेके अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का उनके अंदर भी विचार आता है, अपनी संस्कृति को समझते हैं, देश की सभ्यता को समझते हैं। और मेरा जो यहाँ पे अभी तक का अनुभव रहा है, मैं करीब 12 साल यहाँ पे एज ए सांस्कृतिक मंत्री रहा हूँ और इन सांस्कृतिक मंत्री के कार्यकाल में मैंने कई बच्चों को निर्देशन दिया है, सिखाया है। तो ये देखने में मिला है कि बच्चे बड़े होते होते, एक तो ये जो लीला हमारे बुज़ुर्गों ने और मोहल्ले के हमारे बड़े भाइयों ने इन्होंने शुरू करी है, इस लीला को आगे बढ़ते हम देख सकेंगे आगे कि क्योंकि उनमें जब रुचि आएगी तो उस लीला को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा जो बच्चियां हैं यहाँ की, मेन जो सबसे अच्छी चीज़ इस लीला की ये रही है हम लोगों को कि बच्चे, लड़के, पुरुष तो हैं ही हैं, उनसे कहीं अधिक संख्या में महिलाएं और बच्चियां इससे जुड़ी हैं। ये सबसे बढ़िया बात इस संस्था की रही है। आज भी हमारी यहाँ की लीला में जो मेन पात्र हैं वो सब बच्चियां ही निभाती हैं। हालांकि बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चियों में इन सब चीज़ों में रुचि लेना शुरू किया तो इस लीला को आगे बढ़ाने में उनका काफ़ी योगदान रहा। इस लीला की सबसे अच्छी बात, हमारी ये विशेष बात है यहाँ की पर्वतीय लीलाओं में सबसे अच्छी यही बात हमारी समिति को अलग करती है कि यहाँ पे महिलाओं का और बच्चियों का योगदान बहुत रहता है जी। इस वर्ष की हमारी लीला में राम का पात्र कुमारी ऋचा उप्रेती जी निभा रही हैं और लक्ष्मण का पात्र कुमारी मनीषा उप्रेती निभा रही हैं, भरत की पात्र कुमारी साइना राणा निभा रही हैं, शत्रुघ्न का पात्र मास्टर कार्तिक रौतेला निभा रहे हैं और सीता की पात्र कुमारी कोमल पांडे निभा रही हैं। ये मेन हमारे 5 पात्रों में से 4 बालिकाएं हैं, ये हमारी लीला की विशेषता है। और रावण के पात्र हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी बड़े भाई नवीन सिंह रावत जी निभा रहे हैं और मेघनाथ के पात्र हमारे बहुत पुराने मेघनाथों में उनकी गिनती होती है, श्री गिरीश जोशी जी निभा रहे हैं। दशरथ के पात्र श्री राज जोशी जी निभा रहे हैं और कैकेयी की पात्र श्रीमती मंजू पांडे जी। अंगद के पात्र नीलेश रावत जी निभा रहे हैं। हनुमान के पात्र श्री भुवन नेगी जी निभा रहे हैं। ये सब काफ़ी पुराने कलाकार हैं और हर साल कुछ नए नए रोल में अपनी प्रतिभा को दिखाते रहते हैं। तो ये हमारे लीला के लगभग मेन पात्र हैं। नमस्कार, मैं हरेंद्र रौतेला पंतनगर सांस्कृतिक समिति में एज ए संगठन मंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ और पंतनगर सांस्कृतिक समिति की जो ये लीला है, जो हमारी करीबन 34 साल हैगी हमारी लीला का है ये। और सन 1988 बटी ये लीला हम जैसे पंतनगर, खुर्रम नगर, लखनऊ में निरंतर करना रहे हैं। और लीला में जैसे मतलब कई रोल मैंने खेल लिखी, कदी ने बाली बन रही, कदी ने सुग्रीव बन रही, कदी ने ग्राम जो कोनी अपन मारीज बन रही। और 2-3 साल बाद जन का रोल लगातार मैं तुम देख ला और रेबेल में जो से जन का रोल यहाँ खेल रखो पंतनगर सांस्कृतिक समिति रामझील में।
बहुत बढ़िया। और यह हमारी कुमाऊनी संस्कृति और कुमाऊनी शैली के रामलील से और यह हम अपन जो से जब मैं रोल करबीर जो से बिल्कुल आपको का हम अभिभूत है जानू ये रोल करबीर एक्टर हमको मतलब हम एक्टर में पूरी तरीका जो से हो जानू लागो नहीं हमारी संस्कृति से हमारे बुलान से हमारे शैली से तो पूर्वी दिगड़ बहुत प्यार से हमको और सबंधगढ़ मेरी यही निवेदन से कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे यह साल 2023 जो रामलील से वहाँ आया और हमारे समिति का लय भरपूर जो सहयोग से अपन वो देते रहा। BS बिस्ट कार्यकारिणी पंतनगर सांस्कृतिक समिति खुरमनगर पंतनगर लखनऊ। रामला में सबसे मेन महत्वपूर्ण कार्य जो है चंदा इकट्ठा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा इसका आय का कोई स्रोत नहीं है और पूरी हमारी रामला जो है चंदे पर ही निर्भर रहती है। इसीलिए हम लोग अधिक से अधिक ये कोशिश करते हैं कि चंदे के माध्यम से हम जनता के बीच से जुड़ें और उनका सहभागिता हम लोग प्राप्त करें, तो जिससे हमारी रामला सुचारू रूप से शुरू हो सके और यहाँ की जनता जो है उसका भरपूर आनंद ले सके। हम लोग चंदा इकट्ठा घर घर जाके उनको आमंत्रित करते हुए सभी लोगों को निमंत्रण देते हुए उसी के आधार पर हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा स्वेच्छा से होता है, उनकी श्रद्धा पर होता है। कौन आदमी कितना देता है वो उनकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो चंदे के माध्यम से हम उनको आमंत्रित भी करते हैं, रामला देखने के लिए उनको उत्साहित भी करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए भरपूर रामला का भरपूर आनंद लें। आपस में मिल बैठ के काफ़ी वो लोग आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं और काफ़ी एक दूसरे के सुख दुख का भी अपनी प्रतिभागिता कर लेते हैं। यही सबसे बढ़िया इसका उद्देश्य है। मैं महेश तिवारी, कोषाध्यक्ष पंतनगर सांस्कृतिक समिति लखनऊ। भाई अपने ही समझ के चलाना। हम लोग रामलीला शुरू करने से 1-1.5 महीने पहले घर घर जाके चंदा लेते हैं और साइड से है। चंदा लेने में कई दिक्कतें आती हैं। कभी लोग कहते हैं कि अभी कल आना, परसों आना, तो हम लोग काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद चंदा आ पाता है। कई बार लोग बात सोचते हैं कि हमारे यहाँ हमारे चंदा लेने क्यों आ रहे हो, हम कौन सी आपकी रामलीला देखने आ रहे हैं। तो इन सब बातों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग एक मोहल्ले से चंदा इकट्ठा कर पाते हैं और करीब हम लोग 6 से 7 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, जिसमें से करीब 4-5 लाख रुपए हमारा रामलीला में खर्चा आ जाता है और 1-1.5 लाख रुपए की हम लोग आगे भविष्य के लिए एफडी कराते हैं, जो हमारे और कार्यक्रमों में काम आता है। प्रयोग करते हैं, हम लोग कार्यालयों में जाते हैं, वहाँ से विज्ञापन लेते हैं, विज्ञापन से कुछ पैसा आ जाता है और लोगों को रसीद बुक देते हैं ऑफिसों में, वहाँ से कुछ पैसा आता है। 2000 रुपये प्रति विज्ञापन मिल जाता है, उससे हमको आमदनी हो जाती है। तो ये एक तरीके से निमंत्रण पत्र का भी काम करता है, उनका प्रचार प्रसार भी कर लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंतनगर की रामलीला को देखने आए और कुछ चंदा भी दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर यूट्यूब ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।